ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 20। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है अंतर्मुखी यान। अव्यक्त इशारे। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। जो भी बाबा के महावाक्य होते हैं, वर्तमान समय के अनुसार जैसा वातावरण, जैसी परिस्थिति, उस अनुसार हमारी स्थिति कैसी हो और सेवा का क्या साधन हो, हम सभी आज हमारा इतना व्यक्ति परिवार सारे विश्व में जूम के द्वारा ही हम रोज मिलते हैं। एक साधन है, समय अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। परंतु आज बाबा एक ऐसे साधन की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्तिगत अपनी स्थिति की बहुत आवश्यकता होगी, और वो है जैसे कि इस मास का होमवर्क ही है अंतर्मुखता। मैं ऐसा समझती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी, बाबा के लिए हम सबको रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट यही है कि जो बाबा कहते हैं हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये तो ज़रूर है कि कोई समय प्रमाण ईश्वरीय ज्ञान में कोई बहुत साल से हैं, कुछ कम वर्ष से हैं, तो हो सकता है कि अपना ही सोच हो, अपनी स्थिति पर हो। लेकिन जबकि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही हमारा बाप टीचर सद्गुरु है, तो हमारी अपनी अभ्यास और धारणाएं एक समान ही होनी चाहिए। आप सबको तो मालूम है संसार का वातावरण है, किस प्रकार से एक दूसरे का सामना लोभवश का हो, क्रोधवश का हो। तो बाबा भी ये चाहते हैं कि हम अपने को ऐसे तैयार करें जिसको आज बाबा नाम दे रहे हैं अंतर्मुखी यान। मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, पर जो कुछ भी यूज हो रहा है, पर हम बाबा के बच्चे ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं जैसे अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट सिस्टम वगैरह जो होते हैं, ऊंचा होने के कारण सारी पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं।
नहीं, इतना ऊंचा रडार है आज तो भी सभी ने अपने अपना छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट चंद्रमा पर भी रखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं जैसे वैसे ही क्या होना चाहिए, साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी ज्ञान के द्वारा, साइलेंस की शक्ति से सिर्फ मुख का मौन नहीं, मन का भी मौन और सेल फोन का भी मौन। जब साइलेंस रिट्रीट करने जाते हैं ओआरसी में तो 5 दिन के लिए फ़ोन देना पड़ता है, कंप्यूटर सब आपको दे करके फिर आप रिट्रीट में जा सकते हैं। तो कई बहनें मुझे फ़ोन करती हैं, एक बहन कहती है कंप्यूटर नहीं दे सकती मैं। तो मैंने कहा बोल दो ना उनको, मेरे को क्यों कह रहे हो। तो मन का मौन, मुख का मौन, डिजिटल मौन बोलते हैं इसको, डिजिटल मौन। तो बाबा कहते हैं अभी क्या चाहिए, साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी ज्ञान द्वारा, उससे क्या होगा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। अभी तो वाणी से ही ज्ञान सुनाते हैं, उनकी थोड़ी स्थिति नीचे ऊपर होती है तो टीचर की भी हो जाती है। उनके संस्कारों का भी प्रभाव आ जाता है। और बाबा तो कह रहा है कहीं भी बैठे हो उनमें परिवर्तन आए, चरित्र का। तो लक्ष्य रखो, आप सभी आए हैं इतनी दूर दूर से, बेशक टॉपिक पता नहीं कितने महीने पहले फिक्स कर देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बाबा का जो इशारा है, बेशक बहुत कुछ, मैं तो बाबा का किचन ही देखती हूँ, रात दिन चलता रहता है। काम करो लेकिन बोलो कम, बर्तन मांजो पर आवाज़ बहुत नहीं करो। मैं कई बार फ़ोन करती हूँ ना किसी कारण से, तो बहुत ही आवाज़ आती है। भाई थोड़ा साइलेंस करो ना, थोड़ा कम बोलो, धीरे बोलो। तो ये थोड़ी बातें आप ध्यान में रख के एक ऐसा वातावरण बनाओ कि बाबा कहे इन बच्चों ने तो मेरी आज्ञा का पालन किया है। देखो सर्विस तो बाबा की है, बाबा के बच्चे हैं, वो तो बाबा करता है, कराता है, लेकिन अपनी स्थिति, संगठन में वातावरण, तो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होती है, बैठ जाओ 3 मिनट 5 मिनट, तो कभी भी किसी के प्रति भी ये परिवर्तन नहीं हो रहा है या इसके संस्कार ऐसे हैं, उस पर अटेंशन जाएगा ही नहीं। और क्यों जाए मेरा ना, पार्ट बजा रहे हैं सभी बजाओ। हमने तो नहीं स्क्रिप्ट लिखा है ना ड्रामा का, वो तो अनादि लिखा हुआ है। तो इसलिए सभी लक्ष्य रखो। सबसे पहले तो देखो आज सतगुरुवार है, भोग लगेगा, तो पहले तो ऊपर पहुंचो। चलना है सबको, कौन जाना चाहता है, हर एक जाना चाहता है, तैयार है आपका यान। तो बस एकदम अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस में बहुत प्रेम से, भावना से, सर्व संबंधों के प्यार से बाबा को हम भोग लगाएंगे। अब व्यक्ति परिवार भी है सब,
तो इसलिए अभी तैयार करो अपना याद। ओम शांति।